Hello everyone, welcome on online creator channel. So in this video once again we are going to discuss the some concepts of the macroeconomics. So we are going to start today the chapter third of the macroeconomics, which is known as नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स रहेगा। मतलब कि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपकी नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इनकी कैलकुलेशन के लिए। ये जो फॉर्मूले होते हैं इट इज़ वेरी मस्ट। सो हाउ टू कन्वर्ट द जीडीपी इनटू जीएनपी, या एनडीपी से एनडीपी एट मार्केट प्राइस से हमने जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे बनाना है, या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें जानकारी दूंगा। तो इससे पहले हमने बिल्कुल डीपली हमने समझना है अबाउट दी वेरियस एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द नेशनल इनकम। मतलब हमें नेशनल इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती क्या है। तो देखो यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें किसी भी कंट्री के बारे में, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन, उसकी इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम हैव द ग्रेट importance in the economic life of the country. The study of the national income has known about the economic position with the rest of the world and economic condition of any nation। जो मैंने आपको बताया कि हमें नेशनल इनकम से ही किसी देश के बारे में पता लगा कि वो दूसरे देश के मुकाबले कहाँ स्टैंड कर रहा है, और उस देश की इकोनॉमिक पोजीशन कैसी चल रही है, आर्थिक हालात कैसे हैं। अगर नेशनल इनकम किसी कंट्री की अच्छी है, ग्रो कर रही, तो उस कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, अदरवाइज पुअर रहेगी। इन द ऑन द अनदर हैंड, इफ द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ऑफ द एनी कंट्री इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, देन वी कैन से दैट द economic position of that nation as compared to the other world is also a very much better। सो नेशनल इनकम की स्टडी हमें क्या बताती है, उस कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन और उस वो कहाँ स्टैंड कर रही है एज़ कम्पेयर टू द अनदर नेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ वन कंट्री इज नोन एज अ नेशनल इनकम in layman language. But if we talk about in economics, national income means a national income of the country can defined as the total market value of all final goods and services produced in the country during a year। यानी कि किसी देश में एक साल में ड्यूरिंग अ वन ईयर जितनी भी फाइनल गुड्स, याद रखना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की हैं, उसकी मार्केट में जो वैल्यू है उसके टोटल को बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। अब आप सभी को पता कि हमारी कंट्री में बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। लगभग मैं अगर एस्टीमेट बताऊं तो 1500-1600 गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, और नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नियर अबाउट 700 या 750 गुड्स हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ठीक है, तो इन सभी गुड्स की जितनी भी, मान लो कि हमारे पास ए प्रोडक्ट बन गया, ये पेन हो गया, बी प्रोडक्ट बन गया, ये कॉपी हो गया, सी प्रोडक्ट बन गया, ये क्लोथ्स हो गए, ऐसे करते करते हमारी कंट्री में नियर अबाउट 700 गुड्स बनती हैं। और आपको सभी को पता है कि हर की अलग अलग क्वांटिटी। पेन मान लो हमने 200 बनाए अपनी कंट्री में, कॉपी हमने 500 बनाई, 500, क्लोथ्स हमने 1000 बनाए। मतलब ऐसे ऐसे, मतलब हम हर चीज़ की अलग अलग क्वांटिटी बनाते हैं, और हर एक चीज़ का अलग अलग रेट होता है। जैसे एक पेन का रेट होगा 10 रुपीज़, ठीक है, तो 200 पेन का कितना रेट हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना। ऐसे ही एक कॉपी का रेट हो गया, मान लेते इसका भी 10 रुपीज़ है, और कितनी कॉपी बनाई 500, तो कितना रेट हो गया कॉपीज़ का टोटल 5000। ऐसे ही क्लोथ कितने बने हमारी कंट्री में, मान लो शर्ट कितनी बनी है 100 मान के चलते हैं, और एक शर्ट का रेट कितना है 100 रुपीज़, तो कितना हो गया ये 10,000 की हमारी कंट्री में शर्ट बन गई हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। इनकी मार्केट वैल्यू को निकाल कर हम जब इनको टोटल कर देते हैं तो ये हमारी क्या निकल के आती हैं, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम आ जाती है, जो हमारी कंट्री के लोगों द्वारा कमाई जाती है। ठीक है, सो नेशनल इनकम एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री डिफाइंड एज अ टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर।
दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश के लोगों द्वारा एक साल में ड्यूरिंग ए ईयर जितनी भी टोटल इनकम अर्न करते हैं, जितनी भी इनकम अर्न करते हैं हमारे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, उसके टोटल को भी बोलते हैं हम क्या, नेशनल इनकम। दैट मीन कि द नेशनल इनकम मीन्स द इनकम अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द होल ईयर, द टोटल ऑफ दैट इज़ नोन एज अ नेशनल इनकम। यानी कि हमारे इकोनॉमी में आपको पता है जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी एक साल में जितने भी पैसे अर्न करते हैं उसके टोटल को क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम। यानी कि ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड्स नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। देखो नॉर्मल रेजिडेंट क्या, हमारे देश के लोग तो होंगे, कुछ लोग बाहर के आके भी यहाँ पे काम कर रहे होंगे और उनको काम करते करते एक साल से ज़्यादा हो गया है, तो हमारी कंट्री क्या बन जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। यानी कि जितने भी हमारी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंट रह रहे हैं, जितने भी वो पैसे अर्न कर रहे हैं एक साल में, उसका टोटल क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू CSOs, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करती है, ये कब बनी थी, 1950 में बनी थी। 1950 में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1950 में बना है, और ये दोनों मर्ज होकर क्या बन गए हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बन गए हैं 2020 के आसपास। याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू CSO क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। आपको सभी को पता है कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। लैंड को हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस पे करते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर क्या लास्ट में बचता है, प्रॉफिट। तो हमारे कंट्री में ड्यूरिंग ईयर द टोटल इनकम अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ नोन एज अ नेशनल इनकम। यानी कि हमारे देश में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसके टोटल को क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम बोलेंगे। क्लियर है। तो अब हम चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो हम करने जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो बच्चे, ये चैप्टर उन्हीं को समझ लगेगा जिन्होंने मेरे से सेकंड चैप्टर समझा होगा, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में डिस्कस किया था, फाइनल गुड्स डिस्कस की थी, इंटरमीडिएट गुड्स डिस्कस की थी, कैपिटल गुड्स हो गया है, कंज्यूमरेबल गुड्स हो गए हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो गया है, NIT हो गया है। ये सब अगर आपको बेसिक पता होंगे तभी ये चैप्टर समझ लगेगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ नहीं लग सकता है। तो इससे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने बेसिक कंसेप्ट हैं नेशनल इनकम को समझने के लिए, टोटल 8 कंसेप्ट्स हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, पहले 4 तो मार्केट प्राइस के बेस पे हैं। कितने हैं, देयर आर 4 बेसिक्स ऑफ द नेशनल इनकम एग्रीगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, एंड 4 कंसेप्ट वी हैव बेस्ड ऑन द बेस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया भी हुआ मार्केट प्राइस होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, ये सब क्लियर कराया हो तभी ये जाके चैप्टर आपको क्लियर होगा। तो देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट यानी कि GDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके अलावा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम ही बोलते हैं। 7th हो गया GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और लास्ट में क्या बच गया हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये 8 बेसिक कंसेप्ट हैं और हर एक के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या होते हैं, और एक फॉर्मूले से यानी कि GDP एट MP से सभी फॉर्मूले बनाने आपको सिखा दूंगा, और जैसे भी सिखाऊंगा आप फिर GDP के बिना भी आप बना सकते हो फॉर्मूले, जस्ट आपको एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है। हाँ, तो कुछ उससे पहले कुछ बेसिक्स समझेंगे जब हम फॉर्मूला बनाएंगे इन 8 का। देखो, मैंने बताया था ना, मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस रेट पर कोई सामान मार्केट में बिकता है, इट इज़ दैट रेट एट विच एनी प्रोडक्ट सेल इन द मार्केट या सोल्ड इन द मार्केट। जिस रेट पर कोई चीज़ बिकती है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या क्या होता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट जुड़ी होती है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये मैंने बताया हुआ आपको।
तो यानी कि आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और जो टैक्स होते हैं मिलकर क्या बनते हैं, ये मार्केट प्राइस बनाते हैं। आप जैसे चिप्स का एक पैकेट लेते हैं मार्केट में, उसमें लिखा मतलब 20 का लिया, उस पर लिखा होता ना इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि सभी टैक्स उसमें लग के ये मार्केट प्राइस बना हुआ है। इसमें क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट भी होगा और आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें लगा हुआ होगा, तभी जाके मार्केट प्राइस बनता है। तो मार्केट प्राइस कैसे बनता है, मार्केट प्राइस द टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी एनआईटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखो अब आपने जब भी कोई जीडीपी एट एमपी बनाना है, जब एट एमपी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर फैक्टर कॉस्ट दिया तो उसमें क्या कर देंगे हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। ऐसे अपने फैक्टर कॉस्ट के बेस पे कोई फॉर्मूला बनाना है तो आपको अगर कोई जीडीपी एमपी दिया है, एनएनपी एट एमपी दिया है, तो उसमें से क्या करेंगे आप, एनआईटी को माइनस कर देंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मूले में, ये आपने लर्न कर लिए या आप थोड़ा समझ गए तो कोई भी फॉर्मूला आप इसका बना सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने कभी कोई चीज़ ग्रोस बनानी हो, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, नेट में हमेशा डोमेस्टिक डेप्रिशिएशन क्या होता है, प्लस होता है। नेट यानी समझ रहे हो ना, नेट कोई चीज़ होती है उसमें अगर हम डेप्रिशिएशन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ग्रोस का कंसेप्ट बन जाएगा। ऐसे आपने अगर नेट बनाना तो क्या करेंगे, नेट में नेट बनाना तो क्या करेंगे, ग्रोस में आप डेप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे, वो नेट बन जाता है, आपका पता ही है। नेशनल इनकम कैसे बनती है, डोमेस्टिक इनकम प्लस जो हमने विदेशों से पैसा कमाया है अपने डोमेस्टिक के अंदर अंदर, प्लस जो फॉरेन से पैसा कमाया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर ये टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारी नेशनल इनकम। अगर आपको नेशनल इनकम गिवन है, डोमेस्टिक निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, नेशनल इनकम में से आप विदेशी पैसा माइनस कर दें, आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि समझ होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले करते हैं। देखो जीडीपी एट एमपी क्या होता है, सेम वही कि हमारे कंट्री में एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, इसकी मार्केट वैल्यू के टोटल को क्या बोलेंगे हम, नेशनल इनकम बोलेंगे। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ नॉन एज अ जीडीपी। एक साल में किसी देश में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होती हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को टोटल क्या बोलेंगे हम, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, देखो ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे बना, आप सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किसी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है या नेचर से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन सेक्टर से जिसमें गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, और टर्शियरी सेक्टर किससे जुड़ा है, सर्विस सेक्टर से। तो एक साल में या ड्यूरिंग ईयर एग्रीकल्चर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उसकी मार्केट वैल्यू, जितनी भी ग्रोस वैल्यू ऐड हुई है उसकी मार्केट वैल्यू, प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज या गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, यानी कि जितनी भी ग्रोस वैल्यू ऐड हुई है सेकेंडरी सेक्टर में एक साल में उसकी मार्केट वैल्यू, प्लस सर्विस सेक्टर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी वैल्यू ऐड हुई है, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, तीनों का टोटल कर देंगे तो क्या हमारी बन जाएगी, जीडीपी एट एमपी, जिसको हम ये भी बोलते हैं जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड एट एमपी। ठीक है, यानी कि जीडीपी एट एमपी इक्वल टू जीवीए एट एमपी, बात बराबर ही है दोनों। ठीक है, तो ये हमारे जीडीपी का मतलब जीडीपी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो नहीं है, बट आपको पता ना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितना भी ग्रोस प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी ग्रोस यानी कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, सब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनके टोटल को क्या बोलेंगे हम, जीडीपी एट एमपी। नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो नेट डोमेस्टिक, पहले आपको मैंने क्या बताया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है।
एन डी पी एट मार्केट प्राइस, हमने ये बनाना है। कौन से फॉर्मूले से बनाना है? जीडीपी एट एमपी से बनाना है। आपने हमेशा ये लिखना है। हमें चाहिए क्या? नेट। पहला एन क्या होता है? नेट होता है। तो यहाँ पे क्या है? ग्रोस, यानी कि ग्रोस को हमने नेट में बदलना, तो क्या करेंगे? इधर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। यहाँ बीच में डी है, यहाँ पे भी डी है, ये देखिए यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एम पी है, यहाँ पे एम पी। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ पहला वर्ड चेंज करना पड़ा। नेट बनाने के लिए हमने ग्रोस में से क्या माइनस कर दिया? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। ठीक है, आपको एग्जाम में भी आएगा क्या होता है, तो आप इसका फॉर्मूला ही एक्सप्लेन कर देना कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डेप्रिसिएशन। क्लियर? देखो अगला फॉर्मूला बनाते हैं हम। देखो हमने क्या बनाना है? जी एन पी एट मार्केट प्राइस। जी एन पी एट मार्केट प्राइस कैसे बनेगा? मैंने बताया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिख लो। आप लिख लिया? पहले नंबर पे क्या है? अब जी है, उधर भी क्या है? हमने ये बनाना है, इधर भी जी है। तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं। बीच में एन है, बीच में एन का मतलब क्या होता है? ग्रोस नेशनल, और यहाँ बीच में क्या है? डोमेस्टिक। यानी कि जब नेशनल बनाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक में क्या प्लस करना पड़ेगा? विदेशी इनकम, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब इधर भी पी है, इधर भी पी है, इधर मार्केट प्राइस है, इधर भी मार्केट प्राइस है। बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने बनाना है एन एन पी एट मार्केट प्राइस। कैसे बनेगा? देखो एन एन पी एट मार्केट प्राइस हमने जीडीपी से ही बनाना है। लिख लो जीडीपी, आप लिख लो बेफिक्र। एमपी हो गया। अब यहाँ पे नेट है, पहले नंबर पे एन वाला नंबर क्या था? नेट। यहाँ पे ग्रोस है, तो ग्रोस में से क्या? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, हमारा नेट बन गया। बीच वाला एन बनाना है आपने, यानी कि नेशनल बनाना है। तो नेशनल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बीच में क्या है? डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर जो विदेशी इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये जोड़ देंगे तो हमारा ये भी एन बन गया। अब यहाँ पे क्या है? एमपी है, यहाँ पे भी एमपी है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, यानी कि आपको जीडीपी से ही सारे फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूँ आपको। अब अगला आ गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने फैक्टर कॉस्ट पे सारे फॉर्मूले निकालने हैं। आपको जो मैंने ये स्लाइड कराई थी, ये वाली, अगर आपको ये स्लाइड आ गई तो अच्छे से कर सकते हो। देखो अभी मैंने क्या करा था? नेशनल बना रहा था ना, नेशनल। तो डोमेस्टिक में मैंने क्या किया था? नेट फैक्टर इनकम को प्लस कर दिया। ऐसे में क्या कर रहा था? ग्रोस बनाना है तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। ठीक है, अगर नेट बनाना है तो क्या करो? ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। वेरी सिंपल। ठीक है, ये देखो, तो ये स्लाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, देखो हमने क्या बनाया? जीडीपी एट एफ सी। जीडीपी एट एफ सी फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाएंगे? देखो जीडीपी एट एमपी लिख लिया। यहाँ पे भी ग्रोस है, वहाँ पे भी ग्रोस है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की। यहाँ पे पी, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट आ गया। आपको पता होगा कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं? मार्केट प्राइस इक्वल टू कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी होता है ना। अब हमने फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो क्या करेंगे? एनआईटी मार्केट प्राइस में से क्या होगा? माइनस होगा। अब देखो हमने जीडीपी से फॉर्मूला बनाना ना, जीडीपी, इधर भी जीडीपी, तो यहाँ इधर एफसी है, इधर एमपी है। जीडीपी में से जब हम एनआईटी को माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा? जीडीपी किस बेस पे बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट के बेस पे। ये देखो अगर आपने फैक्टर कॉस्ट बनाना तो क्या करोगे? एनआईटी इधर माइनस हो जाएगा ना, एमपी माइनस एनआईटी। ये देखो एमपी माइनस एनआईटी। ठीक है, ऐसे अगर नहीं समझ लगा तो ये देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ये याद रखना, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है आपकी? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे बनेगी? एनडीपी एट एफसी। ये कैसे बनेगा? आप जीडीपी लिख लो, जीडीपी एट एमपी। क्लियर? इसके बाद पहले नंबर पे एन है, नेट। यहाँ पे ग्रोस है तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे पी है, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे एफसी है, जब भी आपने एफसी बनाना है और इधर एमपी हो, आप क्या करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमेशा माइनस कर दोगे। ठीक है, बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट आ गया GNP एट फैक्टर कोस्ट, हमने ये बनाना है GNP, हाँ GNP एट फैक्टर कोस्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, GDP एट MP लिखेंगे। यहाँ पे ग्रोस है, यहाँ पे ग्रोस कुछ चेंज करना नहीं, यहाँ पे N आ गया, ग्रोस नेशनल, इसका मतलब क्या है, नेशनल, नेशनल है, इधर क्या है, यहाँ डोमेस्टिक है। नेशनल बनाने के लिए डोमेस्टिक में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम एब्रोड। इसके बाद इधर FC है, इधर MP है, तो FC बनाने के लिए क्या करेंगे, MP में से क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। आपका ये फॉर्मूला बन के प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और ऐसे फॉर्मूला बनाने के बाद आपको पेपर में मान लो पूछते हैं कि GNP एट FC होता क्या है, तो यही फॉर्मूला बना के आप इसी को लिख सकते हो कि GNP एट FC मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द नेट indirect tax from GDP and add net factor income from abroad in GDP, it is known as a GNP at a factor cost। क्लियर हुआ। और लास्ट रह गया हमारा NNP एट फैक्टर कोस्ट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, इसी को बोलते हैं। फैक्टर कोस्ट को ही नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हमारे लेबर ने, हमारे लोगों ने एक साल में जो पैसा कमाया है उसके टोटल को नेशनल इनकम बोलेंगे। इसमें आपका क्या होता है, NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाता है, यानी कि सरकार जो पैसा हम टैक्स, हमारी कंट्री टैक्स से कमाती है, वो कुछ सामान थोड़ी ना बना है उसका, जो पैसा कमाया गया उस पर हमने रियलिटी में प्रोड्यूस किया है, हमारी इकोनॉमी में हमारे लेबरों ने जो पैसा हमारे लेबरों ने अर्न किया है उसके टोटल को बोलेंगे नेशनल इनकम। इसलिए NNP एट फैक्टर कोस्ट क्या होती है, हमारी मेन नेशनल इनकम मानी जाती है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे NNP एट फैक्टर कोस्ट, देखो GDP से पहले सिखा रहा हूँ, GDP एट MP लिख लो आप। अब पहले नंबर पे N है नेट, यहाँ पे ग्रोस है, डेप्रिसिएशन माइनस। दूसरे नंबर पे N क्या है, नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड प्लस हो गया। यहाँ पे फैक्टर कोस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, तो क्या करेंगे, NIT माइनस कर देंगे। बस इतना सा करना है आपने, यानी कि आपको जो मैं सेकंड स्लाइड शेयर की थी वो आपने देख लेना है कैसे करना है। देखो अब ना FC पे बना रहा हूँ ना फॉर्मूला, MP में से NIT माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि MP इक्वल टू FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर FC बनाना तो क्या करोगे, NIT इधर के माइनस हो, यानी कि MP में से NIT माइनस, ठीक है। तो ये 8 फॉर्मूले थे जो मैंने आपको कराए हैं GDP एट MP से। अगर मान लो आपने NNP एट FC निकालना है, ठीक है, किससे निकाला है, GNP एट FC से ही निकालना है, इधर भी FC इधर FC है। तो देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ग्रोस है, यहाँ पे नेट है, यानी कि नेट चाहिए, तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, बीच में क्या है, N है, यहाँ पे बीच पे क्या है, N है, यानी कि हमें NFI प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी P, यहाँ पे FC, यहाँ पे FC, बस इतना सा फॉर्मूला है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से हमने माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, हमारा क्या बन जाएगा, NNP एट फैक्टर कोस्ट। क्लियर है। एक और देता हूँ, मान लो आपने GNP एट फैक्टर कोस्ट बनाना है और आपको दिया है NDP एट मार्केट प्राइस, तो कैसे करोगे, आपने ग्रोस बनाना है, तो यहाँ पे नेट गिवन है, तो क्या कर दोगे, डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे क्या है, नेशनल हमें चाहिए, यहाँ पे डोमेस्टिक है, हमें NFIA हमने प्लस कर देना है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, हाँ यहाँ पे FC है, यहाँ पे मार्केट है, तो क्या कर देंगे, माइनस NIT इस फॉर्मूले में। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया। अगर आपको पहले नंबर पे N होता है, देखो मैं बताता हूँ, जब भी पहले नंबर पे आपने कुछ इधर बनाना हो और आपको इधर कुछ गिवन, ये गिवन होता है और इधर आपने फॉर्मेट करना है, तो क्या करना होता है, जब पहले नंबर पे N होता है और इधर ग्रोस है, इधर ग्रोस इधर N है, तो आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। अगर बीच में फिर N आ गया, यहाँ पे D है, डोमेस्टिक है, तो आप क्या करोगे, नेट फैक्टर इनकम एब्रोड प्लस कर दोगे। अगर यहाँ पे FC है और इधर MP है, तो यहाँ पे माइनस NIT कर दोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं दिक्कत अब आपको आ रही है तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।